एक के बारे में बताए थे, अनुच्छेद 1 में क्या कहा जाता है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का नाम जो है उसका चर्चा अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में बताइए क्या है? देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना जो होता है वो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग होता है। और अनुच्छेद 3 में क्या हो जाता है? तो वर्तमान राज्यों के सीमाओं में, हाँ ठीक है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन जो होता है वो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग होता है। या फिर नए राज्यों का निर्माण जो होगा वो भी अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग होगा। अगला अनुच्छेद 4 बताइएगा। तो 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग 4 था। इसके बाद फिर 5 के बारे में बताए थे कि 5 में जो प्रारंभ में नागरिकता प्राप्त होता है वो 5 में। अनुच्छेद 6 में बताए थे पाकिस्तान से आने वाला यानी विदेश से आने वाला, और 6 में भारत से जाने वाला। ये हो गया 6 हो गया, 5 6 हो गया ना, ठीक है, सॉरी 6 7 में हो जाएगा। 5 में बोले थे प्रारंभ में नागरिकता, 6 में आने वाला, 7 में जाने वाला। इसके बाद 9 में बताए थे यदि किसी देश की नागरिकता ले लेते हो तो यहाँ का नहीं रहेगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर बताए थे 12 में अनुच्छेद 12 बता रहे हैं राज्य की परिभाषा नीति जो है किसके अकॉर्डिंग? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग, सॉरी मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग 12 में, और नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग 36 में। इसके बाद बताए थे 12 के बाद 13 में, तो जो मूल अधिकार को अल्पीकरण करने वाली जो विधि होती है वो है 13 के अकॉर्डिंग। और 14 में क्या था? तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समता का संरक्षण का अधिकार, समता और संरक्षण, ये दोनों अधिकार जो है, समता का अधिकार किस देश के? तो ब्रिटेन से, और संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहाँ तक ठीक है। फिर आगे 14 के बाद 15 बताए थे कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पे, आदि के आधार पे भेदभाव निषेध जो है ये होता है 15 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में। फिर 17 में होता है तो अस्पृश्यता का अंत होता है, अस्पृश्यता का अंत होता है। और 18 में उपाधियों का अंत होता है। 19 में तो 19 के अंतर्गत जो है बोलने की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार का जो है उसके अंतर्गत मिलता है। तो स्वतंत्र यानी कितने प्रकार का कुल है? 6 प्रकार का, टोटल 6 मिलता है, जिसमें से 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, या 19 के ए के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता ए में है। फिर बी में क्या है? तो बोलने की स्वतंत्रता मतलब सभा या समिति बुलाने का जो है 2 में है। 19 के 3 में बताइएगा। संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता 3 में हो जाएगा, यानी सी में। और डी में देश के किसी भी कोना में आवागमन हो जाएगा डी में। और ई में कहीं भी बस सकते हैं। और एफ में, एफ संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया है, जो कि कौन सा अधिकार है वर्तमान में? ठीक, कानूनी अधिकार है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 300 के क के अकॉर्डिंग। और किस भाग में है? तो भाग 12 में हो जाएगा। इसके साथ साथ ही बताए थे ये 19 हो गया। 19 के बाद जो है इसके जी में बचता है 19 का जी फॉर जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकता है। इसके बाद 20 बताइएगा। देखिए अपराध, हाँ अपराध से संरक्षण के लिए दोष सिद्धि का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग होता है। 21 में बताइएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता है 21 के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 21 के क में क्या है? 21 के क में शिक्षा का अधिकार है। और निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग है, यानी प्राइवेसी का अधिकार जो है क्या हुआ? ठीक है, जो भी स्वतंत्रता है, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार जो है वो भी अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग ही मिलता है। इसके आगे अनुच्छेद 22 बताइएगा क्या है? तो कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी से जो निरोध प्राप्त होता है, यानी बचने के लिए जो अपने मनपसंद वकील से आप सलाह ले सकते हैं, या फिर 24 आवर के अंदर अंदर जो है किसी भी न्यायालय में हाँ पेश करना, वो सब जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 22 के अकॉर्डिंग है। देखा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये है कि एक से अधिक सजा के, मतलब एक क्राइम के लिए जो है एक से अधिक सजा नहीं हो सकता है, तो अनुच्छेद 20 के। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आप जिस समय आप क्राइम किए हैं उसी समय के अकॉर्डिंग आपको जो है सजा दिया जाएगा, न कि बाद में जो है संशोधन करने के बाद वाला। तो वो किस? तो अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग होगा। अगला बताइएगा जो है 23, अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में हो जाएगा बलात्सर्म, यानी बंधुआ मजदूर जो है 23 में हो जाएगा। यानी किसी को जो है कल भी बताए थे कि बेच लेना एक तरह से जो है वो बलात्सर्म। और बाल श्रम अलग होता है, जो कि क्या होता है? यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं करने के लिए, वो 24 के अकॉर्डिंग। अगला अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। और अनुच्छेद 26 बता दीजिए, कल छोड़ दिए थे, 26 बताइएगा।
तो किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो है आप जो भी मतलब तरीका है वो अपना सकते हैं। और 27 में तो आप जो है यानी चंदा इकट्ठा कर सकते हैं और ये जो है इसमें टैक्स इनकम टैक्स से जो है मुक्ति मिलेगा। 28 में क्या है, तो अनुच्छेद 28 में क्या है, तो किसी भी धार्मिक यानी किसी भी सरकारी संस्थानों में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं। 28 में 29-30 बताइए क्या है, अल्पसंख्यक के अधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 में क्या है, हाँ मतलब अनुच्छेद 29 में हम पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत आसान। अल्पसंख्यक हम जानते हैं अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यक से संबंधित है, तो बट 29-30 में हो क्या, आप मनीष से उठ के यहाँ चले आइए, इधर बैठिए, विकास जी क्वेश्चन हटाइए, ठीक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के जो है हितों यानी अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण जो है 29 के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 30 में क्या है, तो शिक्षण संस्थान को जो है स्थापित कर सकता है, वो 30 के अकॉर्डिंग है। सरकार जो भी होगा वो सहायता करेगा। अगला अनुच्छेद 32 बताइएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, जो कि BR अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान का आत्मा कहा गया है, ठीक है। अगला अनुच्छेद बताइएगा 38 में क्या है, अनुच्छेद 38 कल बताए थे ना कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक नियम बनाएगा, वो अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 39 में बताए थे, 39 के क में क्या है, समान न्याय यानी समान न्याय, हाँ निःशुल्क विधिक सहायता जो होता है, हाँ निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग है। फिर अगला आता है कि जो 40 अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों का गठन, यहाँ तक तो कल बता ही दिए थे। 40 के बाद बताइएगा 41 में कुछ दशाओं में काम का जो अधिकार होता है वो जो है अनुच्छेद 41 होता है, यानी काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 41 के अकॉर्डिंग। अगला अनुच्छेद 42 में बताइएगा, तो प्रसूति सहायता जो है वो अनुच्छेद 42 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 43 में बताइएगा कुटीर उद्योग का विकास जो है, ठीक है कुटीर उद्योग हो जाएगा। अगला 44 में बताइएगा, तो समान नागरिक संहिता यानी सिविल संहिता मात्र एक राज्य में गोवा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चे के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा मिलता है, जो कि आंगनबाड़ी का कार्य देख रहे होंगे जो काम है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग। और किस अनुच्छेद में संशोधन करके जोड़ा गया था, देखिए किस अनुच्छेद में बोले तो अनुच्छेद 45 में जो 6 से 14 वर्ष यानी 0 से 6 वर्ष था पहले, इसी के अकॉर्डिंग जो है आप देख रहे हैं, यानी शिक्षा का अधिकार जो था 45 के अकॉर्डिंग था। लेकिन अनुच्छेद 45 में संशोधन करके जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 45 में संशोधन करके अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया था, जिसमें क्या दिया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अगला अनुच्छेद 46 बताइएगा, SC/ST वर्गों के लिए जो शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक या फिर आर्थिक हितों की जो अभिवृद्धि होती है वो अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 47 बताइएगा, तो शराबबंदी समझिए एक तरह से पोषाहार का स्तर को जो है पोषाहार के स्तर को बनाए रखने का जो काम है वो अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग है, और राज्य इस पे जो है कुछ कर सकता है यानी अपना संशोधन कर सकता है। और बिहार में जो शराबबंदी है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 48 बताइएगा क्या है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा, और अनुच्छेद 48 के क में क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 49 में तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण जो प्रदान करना होता है वो अनुच्छेद 49 के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 50 में क्या है, 50-50 यानी कार्यपालिका को विधान पालिका से पृथककरण जो हो जाएगा वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 50 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 51 में बताइए क्या है, अनुच्छेद 51 बोले हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 हो जाएगा। और अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग ही जो है 51 का क आता है, फिर आगे मौलिक कर्तव्य हो जाता है, जो किस देश के संविधान से, बताइए विदेश नीति किस अनुच्छेद में है, तो वही जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो होगा वो विदेश नीति के अंतर्गत ही आता है, जो अनुच्छेद 51। कुछ बेनिफिट लग रहा है कि नहीं, कि सुन रहे हैं ऐसे ही बात खत्म है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं जिनको नहीं याद होगा उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि जो बेकार करवा रहे हैं, ठीक है। और कंटिन्यू यही चीज़ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार खुद से रिवाइज करिएगा, अपने आप धीरे धीरे, एक बार में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन आप बेस्ट जरिया है, आप चाहिएगा तो आराम शांति से कर सकते हैं, ये नहीं कि मन में है कि याद नहीं होगा। अनुच्छेद और इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है
आर्टिकल ही है, जान लीजिए। अगर जिन्हें अनुच्छेद याद हो जाता है वो कहते हैं कि पॉलिटी बहुत आसान है, जिन्हें नहीं याद होता होगा उनसे पता करिएगा, ठीक है। और एग्जाम में जान लीजिए, हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहता ही आर्टिकल से। अभी हाल ही में बिहार एसएससी एग्जाम हुआ, देखिए ना 3-4 क्वेश्चन इसी से था, ठीक है। हाँ हाँ, 3-3 क्वेश्चन 100% रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब तक आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझिएगा, इसका क्या महत्व है, तब तक पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। ये पहले पता होना चाहिए कि इस चीज़ का ज़रूरत कहाँ है, और तब पढ़ने का मज़ा होगा। यदि एक बार किसी एग्जाम में एक अनुच्छेद गलत हो जाएगा ना, उसके बाद आइएगा तो कहिएगा नहीं अब इसको बढ़िया से पढ़ना ही पड़ेगा, और करेंगे ही, और करते हैं तब जाके लोग। चलिए आगे आते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 बताइएगा। तो राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका का प्रधान जो 53 के अकॉर्डिंग है, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का, सुन लीजिए, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान जो है अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग, वास्तविक यदि नहीं लगा है तो राष्ट्रपति होगा, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 53 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अनुच्छेद 54 में बताया क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है, जो एकल संक्रमणीय पद्धति पे आधारित होता है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 55 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो कार्यकाल है, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 56 के अकॉर्डिंग। और 56 के अकॉर्डिंग अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति का जो त्याग पत्र देता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो 56 के अकॉर्डिंग ही देता है। फिर आगे आता है अनुच्छेद 57 के अकॉर्डिंग क्या है? तो पुनर्निर्वाचन जो होता है, यानी दोबारा निर्वाचन जो होता है दूसरे कार्यकाल का, तो वो अनुच्छेद 57 के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यता। अनुच्छेद 58 योग्यता है। और अनुच्छेद 59 की बात करें, अनुच्छेद 59 में दशा है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी स्थिति होती है उस स्थिति का वर्णन जो है 59 में। और 100 से 60, 100 से शपथ, यानी अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है। तो इस चीज को देखिएगा, एक वर्ड से याद कर सकते हैं, पकानी कोका दुयो दशम करके होता है। तो प से हो जाता है पद, का से जो है कार्यपालिका प्रधान, नी से निर्वाचन, को से कोटा होता है, यानी जिसको प्रक्रिया बोला जाता है, निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। कोका बोले थे, अवकाश से फिर कार्यकाल हो जाता है। इसी तरह से दू से दोबारा निर्वाचन, जिसे पुनः निर्वाचन कहते हैं। यो से योग्यता, द से दशा, 100 से शपथ, म से महाभियोग। यानी अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक एक वर्ड में कर सकते हैं। लिखिए ना, पकानी कोका दुयो दशम। आप बार बार सुनिएगा ना, अपने आप याद हो जाएगा, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एग्जाम में जब भी कोई अनुच्छेद पूछ दे, एक बार वर्ड लिख लीजिएगा, आप उसमें से 52 से बैठा दीजिएगा, 52, 53, 54 करके, जहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, अनुच्छेद 62 बता दीजिए। बताते हैं, सुन लीजिए। अनुच्छेद 62 सुन लीजिए, आराम से याद हो जाएगा आसानी से। राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है और उस स्थिति में जब चुनाव कराने की स्थिति जब होती है, वो अनुच्छेद 62 के अकॉर्डिंग होता है। यानी उसके जो बीच का जो समय होता है, कम से कम 6 महीने का जो अवधि होता है, अगर यदि पद खाली है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्य मतलब उनके पद पे बैठेंगे। वो सभी बातों की चर्चा अनुच्छेद 62 में। भाषा के फॉर्म में सुन लीजिएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ये सभी जो है अनुच्छेद 62 में है। तो इसको अपने भाषा में याद रखिएगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अपने भाषा में क्या बोले, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है, उस स्थिति में, यानी उस जो समय होता है, जिस समय के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, और उस स्थिति में अगला जो इनके पद पे बैठे रहेंगे, वो सभी का चर्चा जो है अनुच्छेद 62 में है। अनुच्छेद 63 में बताइएगा। तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में बताइएगा। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होंगे। कैसे होंगे? जैसे कि जिस तरह से हम राष्ट्रपति के बारे में बोले, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 53। तो 53 में 11 जोड़िएगा तो कितना होता है? 64। तो 64 में उपराष्ट्रपति जो होगा किसका प्रधान होगा? तो राज्यसभा का प्रधान होगा। इसी तरह से जैसे राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग, 52 में 11 जोड़ेंगे तो 63, और 63 में उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। यानी 11-11 जोड़ के आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आगे बताइएगा अनुच्छेद 65 में बताइएगा। राष्ट्रपति जब नहीं रहेगा ना तो उपराष्ट्रपति, हाँ, जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उस राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करेंगे। अनुच्छेद कितना में? 65 के अकॉर्डिंग है, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति रहे उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से
कार्य करेंगे। अगला फिर अनुच्छेद 66 में बताइएगा। तो निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो हो जाएगा अनुच्छेद 66 में हो जाएगा। फिर उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है तो 67 हो जाएगा। कैसे देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 56 राष्ट्रपति का 56 के अकॉर्डिंग ना, 56 में 11 जोड़े तो 67 हो जाए। 67 नहीं होता, 56 11 67, तो 67 में किसका हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। यानी राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति में यदि आएंगे तो हम 11 जोड़ के रख सकते हैं। बाकी इसका ट्रिक भी है, ठीक है, उस रानी का चूज करके, लेकिन उतना जरूरत नहीं है, हम कुछ और लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं और आसान हो जाएगा। फिर अगला अनुच्छेद 69 बताइएगा। अनुच्छेद 69 में बताइएगा। तो उन्हें अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति का शपथ होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं करिएगा 11 जोड़ लीजिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उपराष्ट्रपति का शपथ जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 69 के अकॉर्डिंग होगा। अगला 70, अनुच्छेद 70 में बताइएगा। हाँ, वही है, अन्य आकस्मिकताओं में जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं वो अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग होता है। अगला बताइएगा अनुच्छेद 71 में। यही क्वेश्चन पूछा हुआ भी था अनुच्छेद 71 से रिलेटेड, जो बिहार एसएससी में क्या था कि उपराष्ट्रपति एवं जो राष्ट्रपति के बीच का जो चुनाव संबंधी विवाद जो होता है वो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 71 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगला जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति जो होता है 72 के अकॉर्डिंग और राज्यपाल का 161 के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति। अगला अनुच्छेद 74 बताइएगा। तो जो है यानी कहने का मतलब जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगा वो अनुच्छेद 74, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो होता है वो 74 के, सॉरी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सॉरी उल्टा बोला गया, राष्ट्रपति को जो सलाह देने के लिए जो होता है वो 74 के अकॉर्डिंग और प्रधानमंत्री का पद 75 हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 75 के बाद 76 हो जाएगा। 78 बता दीजिएगा। राष्ट्रपति को, हाँ, अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग जो है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के जो लिए जो है प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कोई भी काम जैसे करे तो वो राष्ट्रपति को जानकारी होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, 78 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 79 बताइएगा। संसद हो जाएगा, संसद का गठन और संसद के कितने अंग, 3 अंग, और संसद के कितने सदन, 2 सदन हो जाएगा। सदन में कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में बताइए क्या है, राज्यसभा का गठन हो जाएगा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना हो जाएगा यानी गठन, ठीक है। अगला अनुच्छेद 82 में बताइएगा। हाँ, अनुच्छेद 82 में जो है प्रत्येक जनगणना के बाद जो है पुनः समायोजन जो होता है वो अनुच्छेद 82 के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 83 बताइएगा। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि जो होता है वो अनुच्छेद 83 के अकॉर्डिंग होता है। संसद के सदन तो उसमें दोनों आ जाएगा, तो संसद के सदन की अवधि जो होगा किसके, 83 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बताइएगा जो संसद का जो यानी लोकसभा का बैठक जो है वर्ष में कितना बार मिनिमम होना चाहिए, कम से कम कितनी बार, 2 बार होना चाहिए, ठीक है, और 2 यानी 6 महीने के अंतराल पे। अगला बताइए संसद के सत्र का जो है सत्रावसान एवं विघटन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग है। संसद सत्र के सत्रावसान एवं विघटन अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला अनुच्छेद 84 बताइएगा। तो संसद सदस्य के लिए जो योग्यता होती है, अर्हताएं होती है, वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, वो 84 के अकॉर्डिंग है। संसद सदस्य की अर्हताएं कल एक अनुच्छेद बताए थे, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्य का जो विशेषाधिकार जो होता है वो 105 के अकॉर्डिंग होता है, और संसद सदस्य का 106 में क्या है, तो वेतन एवं भत्ता के बारे में जो है अनुच्छेद 106 में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला अभी बता रहे थे संसद सदस्य का जो अर्हता होती है यानी संस्था के लिए वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 84 के अकॉर्डिंग होता है। 85 में संसद का यानी लोकसभा का विघटन वो 85 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, 6 महीने के अंदर, ठीक है। अगला अनुच्छेद 86 बताइएगा। 86 अभिभाषण थोड़ी ना होगा, वो 87 होगा ना। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो मंत्रिपरिषद तैयार करता है वो 87 में, हम 86 पूछे हैं तो 86 हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो है सदनों को संबोधित करने यानी संसद के सदन को जो संबोधित करने का जो अधिकार है यानी संदेश देने का अधिकार है वो 86 के अकॉर्डिंग है। 87 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाएगा। 88 में बताइएगा।
88 अनुच्छेद 88 बताए यानी संसद के सदन के संबंध में जो है मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 88 के अकॉर्डिंग है। अगला अनुच्छेद 89 बताइएगा। तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो अनुच्छेद वही तो हम क्या बोले अभी, अनुच्छेद 88 में क्या बताए कि सदन के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी का जो अधिकार विशेष अधिकार है वो अनुच्छेद 88 के अकॉर्डिंग है। अगला, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति तथा त्यागपत्र या पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 122 के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। अगला अनुच्छेद 123 बताइएगा, ठीक है। संसद के जो है यानी 123 वही विश्रांति काल में, यानी संसद अगर सत्र उस समय नहीं चल रहा है उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करेगा और अध्यादेश का मैक्सिमम काल कितना समय? तो 6 सप्ताह होता है, ठीक है, या 42 दिन कहिए, ठीक है। अगला बताएगा अनुच्छेद 129, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का? 28 जनवरी 1950, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। अगला बताएगा उच्चतम न्यायालय का जो है पुनर्विलोकन जो है ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 137 के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 137 हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति का शक्ति जो होता है 143 हो जाएगा, 143। क्या बात कर रहे हैं? अगला अनुच्छेद 148 सभी लोग को पता होगा, क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। और अनुच्छेद 149 में जो है हाँ उनके कार्य शक्ति का जो है अनुच्छेद 149 के अकॉर्डिंग है। अगला राज्यपाल की नियुक्ति 155 हो जाएगा। और क्षमा आदि का जो मामला में शक्ति होता है अनुच्छेद राष्ट्रपति का सॉरी राज्यपाल का 161 के अकॉर्डिंग। अगला अनुच्छेद 163 बताइएगा। मतलब हो गया राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद जो होगा वो अनुच्छेद 163 के अकॉर्डिंग होगा। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167 ना, मुख्यमंत्री पद बोलेंगे तो 164 और मुख्यमंत्री का जो ये कर्तव्य होगा यानी राज्यपाल को जानकारी देने हेतु वो अनुच्छेद 167 के अकॉर्डिंग होगा। अनुच्छेद 168 बताइएगा। विधानमंडल का चर्चा है, ठीक है। और अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का हो जाएगा, विधानमंडल विधान परिषद हो जाएगा 169 में। और इसके बाद अनुच्छेद के बाद 200 बताइएगा। राज्यपाल का जो लौटा सकता है सदन में जो, ठीक है, यानी विधेयक पर जो अनुमति होता है जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग जो है यानी उसके विधेयक पे अनुमति जो देता है वो अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग। और 111 में 89 जोड़ते हैं तो होता है 200 और 200 के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल को वही शक्ति मिलेगा सेम, यानी केंद्र से राज्य में आने के लिए। ठीक, क्या हुआ? 5 और 6 भाग खत्म। हाँ, मेन तो भाग 5-6 ही है, ठीक है। संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? आप 5 नहीं बोल लीजिएगा, भाग 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाग 5-6 का चर्चा था, 5 आ जाएगा मन में। तो संविधान का मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 को कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और संविधान का सबसे बड़ा भाग 5। तो केंद्र सरकार के अलावा है क्या? सब कुछ तो वही है। तो भाग 5 में ही केंद्र है और भाग 6 में राज्य है, तो 5-6 वही है। अगला बताइएगा। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो है ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिलता है? 201 हो जाएगा, 102 नहीं, ठीक है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित विधेयक जो होता है वो अनुच्छेद 201 के अकॉर्डिंग होता है। और जो है राज्यपाल का अध्यादेश 213 हो जाएगा, ठीक है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है 214 और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा 215 हो जाएगा। और ठीक है, और उच्च न्यायालय का गठन बताइएगा जी। यही कंफ्यूजन होता है, 214, 15, 16 में कंफ्यूजन होता है। हम पहले क्या बताएं, अनुच्छेद 214 में जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय वो अनुच्छेद 214 में है। 215 में है जो है नहीं हाँ उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। और 216 में है उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन 216 के अकॉर्डिंग है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति अथवा हड़ताल जो होती है वो अनुच्छेद 217 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, 217 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और आप जो अनुच्छेद 219 बोले थे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण जो होता है वो 219 के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, अगला बताइए न्यायाधीशों का वेतन भत्ता जो होता है उच्च न्यायालय का वो अनुच्छेद 221 के अकॉर्डिंग होता है। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता जो है वो अनुच्छेद 221। देखिए ये पता रहेगा ना कहाँ से कहाँ तक में कौन है,
तो एग्जाम में थोड़ा कुछ ना कुछ ऑप्शन का फासला रहेगा, तो वहाँ से पकड़ के मार लीजिएगा। अगला बताइएगा अनुच्छेद 222 में क्या है। मतलब ये जो है कि किसी भी जो न्यायाधीश है उसको एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय जो स्थानांतरण यानी ट्रांसफर जो होता है वो अनुच्छेद 222 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यानी सीधा समझ लीजिए ना, उच्च न्यायालय का ट्रांसफर, तीनों दो दिखाई दे रहा है साफ साफ, तीनों दो है, इधर से उधर करेंगे फिर भी 222 से पढ़ेंगे। वही बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है कहीं भी रखेंगे तो वो न्यायाधीश ही रहेंगे, इसलिए वो स्थानांतरण जो हो जाएगा 222 के अकॉर्डिंग। तो अपना कुछ देखिए है कुछ नहीं इसमें, लेकिन ये अब हमेशा ध्यान रह जाएगा कि 222 होगा। दो को कहीं भी रखिएगा तो वो 222 ही होगा, 3 2 है, इसीलिए जो स्थानांतरण जो होगा वो 222 के अकॉर्डिंग। अगला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 223 के अकॉर्डिंग जो होता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है। और दो अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है, अतिरिक्त न्यायाधीश कभी कभी होता है ना, वो 224 के अकॉर्डिंग होता है। और जो है उच्च न्यायालयों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है, जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो 224 के क के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त जब ये आ जाएगा तो मतलब बाहर से सीधा सीधा, तो उसी 224 के क में 224 में अतिरिक्त है और 224 के क में जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वो, जैसे कुछ कुछ केस होता है जिसमें कि रिटायर्ड न्याय जज को लाया जाता है, वही होता है 224 के क के अकॉर्डिंग। और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, हाँ उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 225 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और कुछ रीट याचिकाएं जारी करने का शक्ति जो उच्च न्यायालय का है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रीट जारी करने का शक्ति, और सर्वोच्च न्यायालय का रीट जारी करने का शक्ति अनुच्छेद 32। 226 तक आर्टिकल हो गया है, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो पता चलेगा। हाँ यहाँ तक छोड़ देते हैं, अगले दिन जो है 226 के बाद जो है जो भी शेष बचा हुआ है उस सबको देख लेंगे। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। देश सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन माना जाता है। अब सभी लोग एक्टिव भी थोड़ा हो जाएंगे। ठीक है, अगला बौद्ध त्रिपिटक में जो है पिटक का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध के द्वारा जो कथन दिया गया है वो यानी पिटक का अर्थ होता है कथन। और त्रिपिटक में कौन कौन आता है, सूत पिटक और हाँ ठीक है विनय, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। सूत पिटक के लेखक एक बार बता दीजिएगा, आनंद। ठीक है, हम बताए थे कि जो, और इसमें किस चीज़ की जानकारी है, तो उपदेश, यानी बौद्ध धर्म में बौद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, उपदेश का जानकारी किस में मिलता है, सूत पिटक में। और यही बताया था याद करने का तरीका कि सो के यदि हम उपदेश सुनेंगे तो आनंद आएगा। देखिए एक लॉजिक से इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर है, थोड़ा सा हंसी आएगा लेकिन एक लाइन में 3 क्वेश्चन का आंसर है। पहला नंबर, यदि सो के यदि हम उपदेश सुनेंगे तो आनंद आएगा, इसका मतलब हुआ सो मतलब सूत पिटक हो जाएगा। और सूत पिटक में किस चीज़ की जानकारी मिलता है, उपदेश का, और सूत पिटक के लेखक कौन होंगे, आनंद हो जाएगा। इससे 3। ठीक है, और इसके बाद जो है सूत पिटक के बाद विनय पिटक के लेखक कौन है, उपाली। विनय पिटक, उपाली आ जाएगा। और विनय पिटक में किस चीज़ की जानकारी मिलता है, तो विनय जैसे बोलते हैं विनय, उसी तरह से नियम, यानी विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म में जो है जो नियम है उसकी जानकारी जो है विनय पिटक में मिलता है। और हाँ विनय पिटक के लेखक उपाली हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही एक अभिधम पिटक है जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो हम बताए थे कि तीसरी बौद्ध संगीति में जो है हाँ मोगलीपुत्तिस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, तो मोगलीपुत्तिस ही जो हो जाएंगे अभिधम पिटक के लेखक। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अभिधम पिटक का जो रचना जो हुआ था ये क्या भी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था, तो तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, सूत, हाँ वो दोनों जो है प्रथम में, सूत पिटक और विनय पिटक का प्रथम में, और जो है अभिधम पिटक का तीसरा में हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है। और बौद्ध धर्म में जो है आंशिक विभाजन कब हुआ था, तो आंशिक विभाजन जो है दूसरा में हुआ था, और पूर्ण रूपेण विभाजन जो है चौथी बौद्ध संहिता के अकॉर्डिंग हो गया था। याद करने का ये भी लॉजिक है, महात्मा गांधी का कथन ही था कि यदि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश यदि दिया जाए तो बौद्ध धर्म ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक चलेगी। और वही हुआ था कि प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु, प्रथम बौद्ध संगीति उसी काल में हुआ था 483 में, और उनकी मृत्यु। और अगला बौद्ध संगीति यानी दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 में, यानी जस्ट 100 साल बाद बौद्ध धर्म में जो है आंशिक विभाजन हो चुका था। अगला बताएगा जो प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा बिंबिसार किस राज्य वंश का शासक था,
तो बिंबिसार हर्यक वंश का और बिंदुसार मौर्य वंश का। और ये भी जान लीजिए, भले ही आसान क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। और ये हाल में बिहार एसएससी में ही पूछा था, ठीक है। बिंदुसार जो है किस वंश का शासक था? हम बिंदुसार बोले तो बिंदुसार, हाँ वो उसमें पूछा था बिंबिसार, लेकिन ठीक है यहाँ बिंदुसार बोल रहे हैं। तो एक तो हमें याद भी बताया तो मौर्य वंश में जो है 5 शासक का क्रम, हम मौर्य वंश में 5 शासक बोल रहे हैं। तो हसीन वो हम बताए थे चंद्रबिंदु, अशोक, कुणाल, संप्रति, ठीक है। चंद्रबिंदु, अशोक, कुणाल, संप्रति, ये मौर्य वंश के जो है 5 शासक था ये। तो चंद्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, बिंदु मतलब बिंदुसार हो जाएगा, ठीक है। और इसका अशोक तो खुद अशोक ही है, और कुणाल और उसके बाद संप्रति, ये 5 शासक का क्रम है, ठीक है। हाँ ठीक है। अगला बताएगा, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था, जो अपने साम्राज्य को जो दारुल इस्लाम का एक भाग समझता था वो इल्तुतमिश था। अगला जो है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में जो सर्वोच्च पद किसे दिया गया था? तो पेशवा मतलब क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। और जो है विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था, ठीक है। ठीक है, सुमंत जो है विदेश मंत्री का जो है यानी पद था जो विदेश मंत्री का होता था। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1930 में जो है चटगांव मुक्त कराने में जो किस क्रांतिकारी का? सूरसेन का मुख्य हाथ था, ठीक है। बताइए वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना जो कहाँ किया गया? तो मैसूर में किया गया था, जन जागरण मंच का स्थापना मैसूर में। अगला क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पंजाब से प्रारंभ हुआ था अहमदिया आंदोलन। फिर आगे 1854 में वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का जो मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हम बताए भी थे उस दिन कि 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो नीति आया था उसके तहत जो है इसके मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का? तो वो हंटर आयोग था या हंटर कमीशन था, जो कब आया था? 1882 में आया था। और किसके जांच के लिए आया था? तो वो 1854 के लिए, क्या? और लॉर्ड डिपन के काल में आया था, ठीक है। अगला बताएगा, जो किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान, जो कि कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला है, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से जो है बेदरनयम तक जो है मार्च का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो श्री राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे उसी को सिविल अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, उसमें जो है था कहाँ से? तिरुचिरापल्ली से लेके बेदरनयम तक जो है कौन किए थे? श्री राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था नेतृत्व। अगला, राजनीति स्वतंत्रता का प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो राजनीति स्वतंत्रता का प्राण वायु है, यह कथन अरविंद घोष का है। अगला क्वेश्चन बताए, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, सार्वजनिक मताधिकार जो है ये मताधिकार का चुनाव यानी मताधिकार के आधार पर जो है प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला बताइए, लोकसभा में जो है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति के बारे में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा। अगला, लोकसभा के सदस्यों की जो है नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। लोकसभा के सदस्य की कोई भी प्रश्न होगा उसका जो है निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। अगला, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसी, हाँ ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का होता है। नहीं, राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, वो स्पष्ट है। म्यांमार की जो है बाल्डविन खान जो है किस खनिज के लिए फेमस है? तो चांदी के लिए फेमस है। बाल्डविन खान जो है म्यांमार में पड़ता है, ये चांदी के लिए फेमस है। अगला, विश्वतरेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास। विश्वतरेखीय वन को जो है ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। अगला बताइए, किस यूरोपीय को जो है किस नदी को जो है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है। बताइए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू संतति से हुआ है? तो तेथिस सागर से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस द्वीपों को जो है अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को जो है अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी जो है असम और
ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है संकोसी नदी जो है सीमा बनाती है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाता है तो लोग वहाँ पे कर लेते हैं, संकोसी नदी होगा जो असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक हो जाएगा। ठीक है। अगला, मोनाल जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने प्रदूषक के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के रूप में? तो दामोदर नदी हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम जो है गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था? आर्निस नेस होगा, आर्गनिस ने, आर्निस नेस के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिक गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो कि अर्निस नेस के द्वारा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ठीक है। अगला बताइएगा, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति दी गई थी? तो नरसिम्हन समिति का जो है संबंध किस क्षेत्र से था? बैंकिंग समिति। ठीक है, बैंकिंग। अगला, अविभाजित भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1946 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा जो है जो अविभाजित भारत का प्रथम बजट आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा कब? 1946 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में जो है प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1900। प्रतिभूति विनिमय बोर्ड हिंदी में लगता है और इंग्लिश में इसे भी कहा जाता है, जो स्थापना 1988 में। कल का एक क्वेश्चन का आंसर गलत बोला गया था। एक तो देवरा का युद्ध था, जो कि शायद उसमें नोट्स में बोला नहीं, नोट्स में 1931 लिखा गया, लिखने में हो गया मिस्टेक, जो 1531 होगा। और बोले हम सही ही थे। और एक क्वेश्चन गलत ही बोला गया था, बाबर जो है फरगना के गद्दी पे कब बैठा था? तो 1494 में बैठा था, हमें 1507 बोला गया था। और 1507 में जो है गाजी की उपाधि जो है पादशाह की उपाधि जो है बाबर के द्वारा 1507 में लिया गया था। ये ध्यान से देख लीजिएगा, गाजी की उपाधि 1507 में, वहाँ 1507 बोला गया था। और जो है फरगना की गद्दी पे बैठा था 1494 में बैठा था। हाँ, 11 साल की अवस्था में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में जो है रुपया का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ था? 1949, दूसरी बार 66 और तीसरी बार 91। यानी रुपया का अवमूल्यन 3 बार, 49, 66 और 91। अगर 91 में 2 बार हुआ है, बट हम इस भी ध्यान रखेंगे 49, 66 और 91। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछली बार की एसआई के एग्जाम में। बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। बताइए, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, जिसे LERMS बोला जाता है, LERMS। ठीक है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली जो है ये कब लॉन्च की गई थी? 1992 में, 1 मार्च 1992 को की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो एड्रिनल, या इसे भी हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि एड्रिनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। अगला बताइए, पौधों में जो है भी जीवन होता है? पौधों में भी जीवन होता है, इस बात का प्रथा सर्वप्रथम किसने लगाया था? J.C. बोस लगाया था, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। बताया, किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, मेसियर 16 को जाना जाता है। मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है, मेसियर 16 को। अगला, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है कब किया गया था? तो 1930 में जो है पहली बार राष्ट्रीय खेलों का जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अगला बताइएगा, एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 1951 में। कुल कितना देश भाग लिया था? 11। और प्रथम देश विजेता में जापान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? एक जो भारत में किया गया था ना 2023 में। अच्छा, ठीक है, 23 में होगा। ठीक है, 23 ही बोल रहे हैं, होगा, भारत में होगा, अभी तक नहीं हुआ है। अगला बताइएगा, शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड एम्बेसडर कौन बनी थी? S. विजयलक्ष्मी थी ना? आप देख लीजिएगा एक बार, S. विजयलक्ष्मी सही होगा। शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर जो है S। आप देख एक बार गूगल कर लीजिए, फिर बताइए। देख लेते हैं जो भी हो, S. विजयलक्ष्मी इसमें सही है। और आगे पता नहीं, अब वो विजयलक्ष्मी ही होगा। सही है। स्वतंत्र, हाँ, क्या हुआ? वही नाम कह रहे, ये सही है। आरा नहीं दीजिए यहीं पे, नहीं यही होगा। ठीक है। शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी?
एस विजयलक्ष्मी हो जाएगी। तो स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव जो है पहला व्यक्तिगत जो है, हाँ 1952 में जीता था। स्वतंत्र भारत के व्यक्तिगत रूप से जो है पहला ओलंपिक में जो है पदक जीतने का काम केडी जाधव के द्वारा किया गया। अगला एग्रीकल्चर शॉट जो है किस खेल से संबंधित है? तो एग्रीकल्चर शॉट जो है क्रिकेट। ये समझिए एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती, और नहीं वही होता है। तो समझिएगा शॉट यदि मारेगा तो वो खेत में बॉल जाएगा, तो वही एग्रीकल्चर शॉट जो है क्रिकेट से संबंधित है। हम जानते हैं, बहुत लोग को नहीं याद होगा, ठीक है, आजूबा चीज़ भी है। एग्रीकल्चर शॉट जो है, ऐसे पहले सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो खेत के आसपास में ही, ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक। तो वही चीज़ है। तो एग्रीकल्चर शॉट जो हो जाएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होता है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? अर्जुन 1961 हो जाएगा, बताइए। इसके साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में, भारत रत्न पुरस्कार 1954 में हो जाएगा। और इसके साथ साथ बताएगा द्रोणाचार्य। अम्लीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए किसका प्रयोग जिप्सम का होता है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? राजमुंदरी हो जाएगा। गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण? कवक या फफूंदी, सही है। अगला क्वेश्चन सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो काष्ठी सिल्वी कल्चर, वही काष्ठी पेड़ों का संवर्धन जो होता है वो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत होता है, यानी वनों का, ठीक है, यानी लकड़ी वाला जो पेड़ होता है ना, वो जो है सिल्वी कल्चर के अकॉर्डिंग होता है। अरे बताइए धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण? जस्ता की कमी के कारण। बताइए किसे मानव उत्पादक धान्य का अन्न कहा जाता है? तो ट्रिटी केल्स को जो है मानव उत्पादक धान्य का अन्न कहा जाता है। अगला मटर में मार्च रोग किसके कारण? मैंगनीज की कमी के कारण। बोनी किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है, ठीक है। अगला भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अगला हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष? तो हॉकी इंडिया लीग 2012, सही है, 2012 हॉकी इंडिया लीग 2012। अगला कौन सी जगह जो है राजनीतिक दृष्टि से जो है अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड, यही क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था। ग्रीनलैंड जो है यानी भौगोलिक दृष्टि से किसका भाग है? हम भौगोलिक दृष्टि से जो है ये किसका भाग है? यूरोप का है। भौगोलिक दृष्टि से यूरोप का है और राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका का भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा पृथ्वी की घूर्णन गति जो है उच्चतम कहाँ पर होता है? किस जगह पर जो है गति तेज होता है? तो भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी का जो है, ठीक है, हाँ, जो पृथ्वी का जो है गति जो है वो तेज होता है, घूर्णन गति तेज। अगला बताइए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष? 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? किस देवराय के शासनकाल? विठल स्वामी मंदिर का निर्माण इस देवराय के द्वारा ही करवाया गया था। अमुक्त मल्याद जो है किसके द्वारा? इस देवराय के द्वारा ही। और अमुक्त मल्याद किस भाषा में? भाषा अमुक्त मल्याद हो जाएगा तमिल, सुन लीजिए, अमुक्त मल्याद तेलुगु होगा, देख लीजिए एक बार। अमुक्त मल्याद तेलुगु भाषा में और संस्कृत में जो हो जाएगा जामवती कल्याणम। संस्कृत जामवती कल्याणम का रचना संस्कृत में और अमुक्त मल्याद का रचना तेलुगु में हो जाएगा, जो किसके द्वारा? कृष्णदेवराय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है रंगराजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बैंकिंग सेवा सुधार से है। अगला क्वेश्चन रेशम उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324। और किस भाग में? भाग 15 में। अनुच्छेद कितना से कितना तक में चुनाव? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन जापान की मुद्रा का नाम येन हो जाएगा। बताइए कौन सी झील दुनिया का प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? तो बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील जो कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है, साइबेरियाई क्षेत्र में। अगला बताइए सरक्रिक रेखा जो है कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है, कच्छ के रण में सरक्रिक रेखा। अगला क्वेश्चन बताएगा वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है? तो चंद्रमा हो जाएगा। आकाशीय पिंड में पृथ्वी के सबसे निकट जो होगा वो चंद्रमा होगा। अगला क्वेश्चन बताएगा भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? 1961 में जो है प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर को स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये वही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। और UNEP का मुख्यालय नैरोबी हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा, ठीक है। केनिया की राजधानी नैरोबी। छोड़ देंगे और पूछें? ठीक है, ठीक है, कर रहे हैं। कौन बुक लाइए?
करंट अपने द्वारा पढ़ा हुआ रहता ना मेरा, वो टिक क्या हो रहा था वही क्वेश्चन पूछा था, अभी सब पूछा जाता है कभी। हाँ ये चीज़ है, करंट इसलिए विशेष फोकस भी नहीं कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं है एसआई का, अगर नोटिफिकेशन रहता तो करंट भी उतना ही वेटेज देना पड़ता थोड़ा। लिमिटेड 1986 होगा। MTNL का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, सही आंसर होगा। बताइएगा विश्व में कृषि व्यापार में भारत का योगदान लगभग कितना परसेंट है? 60%। कृषि व्यापार में 2.15% हो जाएगा। बताइएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC की स्थापना कब हुआ था? 1986 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, सही होगा। बताइएगा राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200, ठीक है। तेलंगाना में बताइएगा 119 है। बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2,50,000 हो जाएगा, सही आंसर 2,50,000। बताइएगा अभी जम्मू कश्मीर में कितना है विधानसभा सीट? वर्तमान में 90 गो है, 90 गो है। दिल्ली में कितना है विधानसभा सीट अभी? 70, सही हो जाएगा। बताइएगा कालाजार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा होता है, बोन मीरो। बताइएगा कालाजार किस परजीवी से होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ किससे होता है? कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है जिससे कालाजार होता है? लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावानी से होता है। बताइएगा हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है। एथलीट फुट जो होता है किस कवक से होता है? कवक का नाम टीनिया पेडिस से होता है। बताइएगा खाज किससे होता है? एस्केरिस, एस्के बीज से होता है। बताइएगा गंजापन टीनिया कैपेटिस, ठीक है। बताइएगा कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला एवं फेफड़ा, ठीक है। बताइएगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है किस में होता है? पुरुष में या महिला में? यह पुरुषों में होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है? 47 हो जाता है, ठीक है। बताइएगा डाउन सिंड्रोम जो है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाता है, ठीक है। बताइएगा होम्योपैथी के आविष्कारक कौन थे? हैनीमैन, सही हो जाएगा। एंटीजन के आविष्कारक लैंडस्टीनर, सही होगा। बताइएगा विटामिन बी के खोजकर्ता मैकुलन, ठीक है। बताइएगा विटामिन डी के हॉपकिंस, सही होगा। हॉपकिंस सही होगा। बताइएगा सबसे बड़ा कपी कौन सा है? गोरिल्ला है, ठीक है। बताइएगा व्हेल फिश कैसा है? आर्थ्रोपोडा मोलस्का स्तनधारी कैसा? स्तनधारी है, ठीक है। बताइएगा सबसे बड़ा जीवित सर्प कौन सा है? अजगर, सही आंसर होगा, अजगर होगा। अजगर इसमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा, इसमें अजगर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे आदि स्तनी बताइएगा कौन सा है? जो अंडा देता है लेकिन स्तनी है। एकिडना हो जाएगा, एकिडना। सबसे आदि एकिडना हो जाएगा, सबसे नवीनतम जो है एकिडना। और प्लेटिपस दोनों अंडा ही देता है लेकिन आदि एकिडना हो जाएगा। सबसे बड़ा अस्थि कौन सा होता है मनुष्य के शरीर का? फीमर होता है, ठीक है। सबसे बड़ा पेशी कौन सा है? मांसपेशी सबसे बड़ा कुल्ले की मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, सही हो जाएगा। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है मानव का? हृदय होता है, सही है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है मानव शरीर? कान की हड्डी स्टेपीज, सही हो जाएगा। बताइएगा पानी के रोगों की चिकित्सा का अध्ययन किस विज्ञान द्वारा किया जाता है? हाइड्रोपैथी हो जाएगा, हाइड्रोपैथी। मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1400, ठीक है। 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। बताइएगा मनुष्य में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 हो जाएगा, 639 सही आंसर होगा। शरीर के कुल भाग का जल का हिस्सा कितना प्रतिशत होता है? 65% होता है, ठीक है।
सबसे पतली त्वचा कौन सा होता है? कंजंक्टिवा होता है, कंजंक्टिवा। देख लीजिए। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है मनुष्य के शरीर का? स्किन, त्वचा, सही होगा। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है। बताइएगा सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होता है? यकृत, लीवर में होता है, लीवर में होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। बताइएगा प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र क्या कहलाता है? इसके अंदर प्रकाश का अध्ययन करते हैं, ऑप्टिक्स कहलाता है, ऑप्टिक्स। बताइएगा किसके अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, मोलस्क विज्ञान या उसको कॉन्कोलॉजी बोला जाता है। बताइएगा ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, कॉस्मोलॉजी के द्वारा किया जाता है। बताइएगा सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी हो जाएगा। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। और सपना का अध्ययन ओनेरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 140 ग्राम होता है। सही है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है। बताइएगा मानव शरीर में दैनिक मात्रा में कितना पोटेशियम जरूरी होता है? कितना ग्राम? 1 ग्राम जरूरी होता है, 1 ग्राम पोटेशियम का। बताइएगा मत्स्य क्या है? समतापी है या असमतापी है? असमतापी हो जाएगा, असमतापी। चुकंदर में हॉट रोग किसकी कमी से होता है? बोरॉन की कमी से होता है। ठीक है। सिप्रिया का प्रचलित नाम क्या होता है? कौड़ी होता है। ठीक है। एप्लिसिया का प्रचलित नाम समुद्री घोंघा, समुद्री खरगोश हो जाएगा। कुंडलिनी का उद्यान घोंघा, उद्यान घोंघा बोला जाता है। बताइएगा पीतल में कितना % कॉपर रहता है?